नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या शॉर्ट में इसको कहते हैं डीपीएसपी। क्या कहते हैं? शॉर्ट में इसको डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी किस भाग में दिया गया संविधान के? तो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। संविधान के भाग 4 में दिया गया। किस अनुच्छेद से लेकर के? तो अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक इस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। 36 से लेकर के 51 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं एक एक करके इसके महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसमें हमारा 36 क्या है। 36 में राज्य के बारे में कहा गया है, राज्य के बारे में बताया गया। राज्य का मतलब क्या? राज्य का मतलब देश की जो संसद होगी, देश की जो सरकार होगी, विधानमंडल होगा, उसकी जो सरकार होगी, या राज्य के कर्मचारी या केंद्र के कर्मचारी जो होंगे वो क्या है? राज्य से संबंधित होंगे, ऐसा कहा गया। 36 ये हो गया। 37 में क्या कहा गया? 36 के बाद ये 37 में क्या कहा गया? 37 में कहा गया है डीपीएसपी के खिलाफ आप कहाँ नहीं जा सकते? डीपीएसपी के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी क्या है? कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये हो गया 37। फिर हम देखते हैं 37 के बाद जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट वो 40 है। 40 में क्या कहा गया है? तो ग्राम पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों के बारे में इसमें क्या है? प्रावधान किया गया। इसी अनुच्छेद को क्या गांधी जी के सपनों का अनुच्छेद कहा गया है। गांधी जी के सपनों का अनुच्छेद कहा गया है। गांधी जी के सपनों का अनुच्छेद किसको कहा गया? तो अनुच्छेद नंबर 40 को कहा गया। अनुच्छेद नंबर 40 को कहा गया। अनुच्छेद नंबर किसको कहा गया? तो 40 को कहा गया। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है? तो प्रसूति सहायता दी गई है। क्या किया गया इसमें? प्रसूति सहायता। इसमें 42 में अनुसूति क्या है? प्रसूति सहायता। 42 अनुच्छेद में क्या दिया गया है? तो प्रसूति सहायता। क्या दिया गया? प्रसूति सहायता। फिर देखते हैं हम अनुच्छेद 44 मीन्स 44 में, अनुच्छेद 44 में क्या कहा दिया गया? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। क्या दिया गया? समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता। समान नागरिक संहिता के बारे में किसमें कहा गया? तो अनुच्छेद जो है किसमें कहा गया? तो अनुच्छेद जो है किसमें है? तो 44 में है। किसमें है? तो 44 में, अनुच्छेद 44 में ये कहा गया। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। इसको किसमें? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था। ये हो गया आपका क्या? 45। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 46 में SC मीन्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 46। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 46। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 47 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है? जो राज्य हो गया या सरकार जो होगी वो क्या करेगी? लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो मादक पदार्थ होंगे उस पर रोकथाम लगाएगी। किस पे लगाएगी रोकथाम? तो मादक पदार्थों पर क्या करेगी? रोकथाम लगाएगी। इसी के अकॉर्डिंग जो बिहार में क्या है, वहाँ पे शराब को बंद कर दिया गया, बंदी की गई। कहाँ में? बिहार में। तो ये हो गया 47, अनुच्छेद नंबर 47। फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 48 में क्या कहा गया है।
अनुच्छेद नंबर 48 में क्या प्रावधान दिया गया है, तो इसमें कृषि क्या दिया गया है, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन है। किसमें है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 48 में क्या, कृषि एवं पशुपालन है। फिर देखते हैं 48 में एक और है, तो 48 का में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 48 का में क्या दिया गया है, कृषि एवं पशुपालन। इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण किसमें है, तो 48 का में, पर्यावरण किसमें है, तो 48 का में दिया गया। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया, तो राष्ट्रीय स्मारक के महत्व से संबंधित है। राष्ट्रीय स्मारक जो होंगे उसके महत्वता से संबंधित है, स्मारक के महत्वता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद नंबर 49, अनुच्छेद नंबर 49। फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 50 क्या दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 50 में क्या दिया गया, तो अनुच्छेद नंबर 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 50 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 51 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 51 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था किसमें है, तो 51 में है। शांति व्यवस्था किसमें है, तो 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था या हम कह सकते हैं विदेश से संबंधित जो मैटर है वो किसमें है, तो 51 में। किससे, विदेश से संबंधित। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें 36 में क्या, राज्य के बारे में बताया गया। अभी हमने आपको बताया राज्य में क्या क्या था। 37 में क्या, डीपीएसपी के खिलाफ कोर्ट नहीं जाया जा सकता। 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में है, गांधी जी के सपनों का ये क्या अनुच्छेद है। और 42 में क्या है, प्रसूति सहायता है। 44 में समान सिविल संहिता है। 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद 47 में राज्य स्वास्थ्य क्या है, राज्य क्या करेगी, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मादक पदार्थों के रोकथाम करेगी। 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। 48 क्या में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। 49 में राष्ट्रीय स्मारक की महत्वता से संबंधित है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या है, पृथक्करण से उनके जो कार्य होंगे उनके पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ और हम बताते हैं। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ और हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है लाया क्यों गया, क्यों आया मीन्स संविधान में क्यों शामिल किया गया, शामिल क्यों किया गया, शामिल इसलिए किया गया क्योंकि लोकतंत्रात्मक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए क्या किया गया, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए डीपीएसपी को लाया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए डीपीएसपी का होना अनिवार्य है। तो ये दो पॉइंट है जो ये सिद्ध करता है, ये बताता है कि नीति निर्देशक तत्व क्यों जरूरी है, नीति निर्देशक तत्व क्यों जरूरी है। अब इस नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी के बारे में केटी शाह ने क्या कहा, केटी शाह कौन कहें, केटी शाह ने कहा कि यह इस प्रकार का चेक है जिसको राज्य अपने स्वेच्छानुसार भजा सकती है, डीपीएसपी को कौन कहा, तो केटी शाह ने ऐसा कहा, चेक के अनुसार कहा। फिर हम देखते हैं कौन, तो
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा? डीपीएसपी के बारे में ये कहा कि ये जो डीपीएसपी है वो क्या है? एक अनोखी विशेषता वाला प्रावधान, अनोखी विशेषता वाला प्रावधान। ये कौन कहें? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इन्होंने ये कहा। क्या कहा? तो ये अनोखी विशेषता वाला क्या है? प्रावधान है। ये कौन कहे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। तो हमने देखा दोस्तों, हमने देखा है क्या कि आपका जो डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, या डीपीएसपी क्यों लाया गया, डीपीएसपी क्यों लाया गया और इसको केटी शाह जी ने क्या कहा या अंबेडकर जी ने क्या कहा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू वॉच द वीडियो। थैंक्स।